नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम 10th क्लास के NCERT मैथ का 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। मतलब ये जो पॉइंट दे रखे हैं उनमें से तुम्हें बताना है कि इनमें से ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो चलो देखते हैं। जैसे ABCD मैंने कोई क्वाड्रिलेटर मान लिया है। अभी ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। तो इनके बीच की दूरी डिस्टेंस निकालेंगे। अगर इनके बीच की दूरी जैसे AB, BC, CD और D है, अगर ये चारों बराबर आ जाएंगी और इनके बीच में जो डायगोनल है वो आपस में बराबर आ जाएंगे, तो मैं कहूँगा ये स्क्वायर है। तो चलो चेक करते हैं। AB के बीच की दूरी को मैं D1 मानता हूँ, BC के बीच की दूरी को D2 और ये D3 और ये D4। इनको मैंने D1, D2, D3 और D4 मान लिया। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो D1 क्या है, A और B के बीच की दूरी, तो इसे मैं x1 मानूंगा, इसे y1, ये x2 मानूंगा, इसे y2। वैल्यू लगाओ इनकी। जब वैल्यू लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू लगा दी। तो यहाँ से D1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2, 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 8। ये हो जाएगा अंडर रूट में 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। ठीक है। AB के बीच की दूरी D1 आ गया। अब ऐसे D2 निकालेंगे। तो D2 के लिए अब इसे मैं D2 क्या है, B और C के बीच की दूरी है, तो इसे मैं x1 मानूंगा, इसे y1 मानूंगा, और इसे मैं x2 और इसे मैं y2 मानूंगा। तो वही फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाओ इनकी। जब वैल्यू लगाएंगे तो x2 कितना है, -1, और ये कितना है, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, जब सॉल्व करेंगे तो D2 इक्वल टू अंडर के अंदर -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये भी कितना हो जाएगा, अंडर में 8, और अंडर 8 को क्या लिखेंगे, 2√2। ऐसे ही अब मैं D3 निकालूंगा। तो D3 के लिए D3 क्या है, C और D के बीच की दूरी है। तो अब मैं इसे x1 मानूंगा, इसे y1 मानूंगा, इसे मैं x2 मानूंगा, इसे मैं y2 मानूंगा। तो वही फार्मूला वही हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाओ ज़रा। तो ये कितना हो जाएगा, x2 कितना है, -3, और ये कितना है, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0 माइनस y1 है 2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, -3 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 और माइनस का 3, तो -2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा, अंडर के अंदर 4 प्लस 4, तो इसे क्या लिख सकते हैं, वही अंडर 8, और अंडर 8 को क्या लिखें, 2√2। उसके बाद D4 निकालेंगे। तो D4 जो है वो किस के बीच की दूरी है, A और D के बीच की दूरी। तो मैं A को x1 y1 मानूंगा और D को x2 y2 मानूंगा। तो फॉर्मूले में लगा दो। फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू लगाओ। ये कितना हो जाए, x2 कितना है, -3
और वाई x1 कितना है माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है माइनस टू का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी -2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और +2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4। तो ये भी कितना हो जाएगा √8 और √8 को लिखेंगे 2√2। तो इसमें जो AB BC CD और D है इनके बीच की दूरी जो D1 है D2 है D3 है D4 ये सब क्या आपस में बराबर आई हैं। ये क्या D1 है D2 है और ये D3 है और ये D4 है। तो D1 D2 D3 D4 चारों बराबर आई हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है रोमस हो सकता है। रोमस की चारों साइड बराबर होती हैं और स्क्वायर की भी चारों साइड बराबर होती हैं। तो अब इनके बीच की जो डायगोनल है उनके बीच की दूरी और निकालते हैं। जैसे AC इसके बीच की दूरी को अगर मैं D5 मानूँ और जो BD इनके बीच की दूरी को मैं D6 मानूँ। अगर D5 और D6 दोनों बराबर आएंगे तो स्क्वायर होगा, अगर D5 D6 बराबर नहीं आएंगे तो ये रोमस होगा। तो चलो निकालते हैं D5 निकालते हैं। D5 इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अच्छा D5 किसके बीच की दूरी है A और C के बीच की दूरी है। तो A के पॉइंट को x1 y1 मानेंगे और C के पॉइंट को क्या मानेंगे x2 y2 मानेंगे x2 y2 A और C के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला वही हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू लगाओ जरा। x2 कितना है -1 और ये -1 -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और -2 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा +1। तो -1 और +1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है प्लस ये कितना हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इसे बाहर निकालें 0 + 16 हो जाएगा और 16 को क्या लिख सकते हैं 4। ऐसे 16 कितना आएगा जो डायगोनल D5 है वो 4 आया है। ऐसे ही डायगोनल D6 और निकालते हैं। D6 से किस के बीच की दूरी है वो देखो D6 ये वाला है B और D के बीच की दूरी। तो मैं B को x1 y1 मानूंगा, D को x2 y2 मानूंगा। तो फॉर्मूला लगा वही हो जाएगा क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू लगाएंगे तो कितनी हो जाएगी x2 कितना है -3 और x1 कितना है -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और ये भी 0 है। तो 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा -3 और -1 -4 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 16 और 16 को क्या लिख सकते हैं 16 का √16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है। तो इसके जो डायगोनल है वो आपस में बराबर हैं। तो देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ D1 = D2 = D3 = D4। तो ये तो साइड बराबर हैं, चारों साइड बराबर हैं। और यहाँ से मैं लिखूँगा D5 = D6, ये डायगोनल बराबर हैं। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की साइड बराबर आती हैं आपस में और डायगोनल आपस में बराबर आती हैं तो ये क्या होता है जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा स्क्वायर होगा स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे उतार लें, फिर इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसी का। दूसरा पॉइंट है -3,5 इसे मैं ए मानूंगा। ऐसे बी के पॉइंट क्या मानूंगा बी मानूंगा। उसके पॉइंट है
1 3,1, सी के पॉइंट है 0,3 और -1, -4, 0,3 और डी के पॉइंट है -1, -4। ये पॉइंट दे रखे हैं -1, -4। तो वही क्वाड्रिलेटरल यहाँ बनाता हूँ मैं, इसे मैं ए बी सी डी, ए बी के बीच की दूरी को मैं D1 मानूंगा, इसे D2, इसे D3, इसे D4। तो चलो D1 D2 D3 जो मानी है उनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो D1 किस किस के बीच की दूरी की, ए और बी के बीच की दूरी D1 है, तो ये को मैं इसे x1 मानूंगा, इसे y1, इसे x2, इसे y2। तो फॉर्मूला लगाओ D1 इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाओ, x2 कितना है 3 और माइनस का 3 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और 5, तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, D1 जो है वो D1 इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 5, तो -4 का होल स्क्वायर। तो इसे और सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये कितना हो जाएगा अंडर के अंदर 36 और 16 कितना हो गया 52। और 52 को क्या लिख सकते हैं अंडर के अंदर 4 × 13, क्योंकि 13 4 जा 52 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और ये अंडर 13, ये मतलब जो D1 है वो कितना है 2 अंडर 13। ऐसे D2 निकालते हैं, D2 किस किस के बीच की दूरी है B और C के बीच की दूरी। तो B के पॉइंट को मैं x1 y1 मानूंगा और D2 के पॉइंट को मैं x2 और y2 मानूंगा। तो फार्मूला वही हो जाएगा सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाएंगे तो कितना हो जाएगा x2 कितना है 0 और माइनस का 3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, और ऐसे ही प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ये कितना हो गया अंडर में 13। तो D2 है वो कितना आ गया अंडर में 13 है। ऐसे ही मैं D3 निकालूंगा, D3 किस किस के बीच की दूरी है C और D के बीच की दूरी। तो अब C के पॉइंट को क्या मानो x1 y1 मान लो, x1 y1 इसे x2 y2 मान लो। तो वही फार्मूला क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू लगाएंगे तो x2 कितना है -1 और 0, -1 और -0 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -4 और -3 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा -1 और 0 -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस -4 और -3 -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो इसे क्या लिखेंगे अंडर 50, और अंडर 50 को क्या लिख सकते हैं 5√2, क्योंकि इसे लिख सकते हैं 25 × 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ऐसे ही क्या D4 निकालेंगे, D4 किस किस के बीच की दूरी है A और D के बीच की दूरी है। तो ऐसा करो इसे ये वाले को x1 y1 मान लो और इसे x2 y2 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला वही हो जाएगा सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू लगाओ, ये कितना हो जाएगा x2 कितना है -1 और x1 कितना है -3, -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4 और y1 कितना है -5 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा -1 और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, तो माइनस का 1 प्लस का 3, तो कितना बचेगा प्लस का 2, यहाँ बचेगा प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो ये अंडर में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस, और ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, तो ये कितना आ गया अंडर में 85। तो D1 D2 D3 D4 आपस में कोई भी बराबर नहीं है,
D1 2√13 है, D2 √13 है और D3 5√2 है और D5 185 है। तो D1 D2 D3 एक भी बराबर नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, जब एक भी साइड बराबर नहीं है तो इसके डायगोनल चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ से कहूँगा जो D1 है वो D2 के बराबर नहीं है। D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, इज़ नॉट इक्वल टू D3 एंड इज़ नॉट इक्वल टू D4। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक भी साइड बराबर नहीं होती है तो उसे क्या बोला जाएगा, तो इसे बोला जाएगा जनरल क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरे को जो क्वेश्चन है उसके पॉइंट दे रखे हैं 4,5 7,6 4,5 7,6 और 4,3,1,2 4,3,1,2। तो इसे मैं ए मानूंगा, इसे बी, इसे सी और इसे डी। तो वही ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है। ए बी के बीच की दूरी मैं D1 मानूंगा, इसे D2 मानूंगा, इसे D3 और D4। चलो निकालते हैं D1 D2 D3 D4 क्या आपस में बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो D1 निकालूंगा तो D1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D1 इक्वल टू अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसे मैं x1 मानूँ, इसे y1, ये x2 और ये y2। तो वैल्यू लगाओ ज़रा, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये अंडर में कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 3 होता है, 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से D1 कितना आएगा, D1 इक्वल टू अंडर में 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये कितना हो गया अंडर में 10। तो जो D1 है वो कितना आ गया अंडर में 10 आ गया। ऐसे अब D2 निकालेंगे, D2 इक्वल टू D2 किसके बीच की दूरी है, B और C के बीच की दूरी। तो B वाले पॉइंट को x1 y1 मानो और D2 वाले पॉइंट को जो C वाला पॉइंट है उसे क्या मानो x2 और y2। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला सेम ही हो जाएगा। 100 में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x2 कितना है 4, x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 3 है और जो वो y2 3 है और y1 6 है। तो इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 7 तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो जब भी किसी माइनस संख्या पर इवन पावर रहती है तो उसकी जो वैल्यू आती है वो प्लस आती है, पॉजिटिव आती है। अगर किसी भी माइनस संख्या पर, माइनस नंबर पर ऑड पावर रहेगी तो उसकी जो वैल्यू है वो माइनस आएगी। तो यहाँ क्या है इवन पावर है तो ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में ही आ जाएगी। तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं अंडर में 18 और अंडर 18 में क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो इसे लिख सकते हैं 3√2। तो जो D2 है वो कितना आ गया 3√2 आ गया। ऐसे ही D3 निकालते हैं, D3 किस के बीच की दूरी है, C और D के बीच की दूरी है। तो C वाले पॉइंट को x1 y1 मान लो, x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाओ जरा, जब वैल्यू लगाएंगे तो x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करें तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर।
इसे और सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 आएगा और -1 का स्क्वायर +1 आएगा, तो ये कितना हो गया अंडर रूट में 10। तो जो D3 है वो कितना आएगा अंडर रूट 10 आ गया। ऐसे D4 निकालो। D4 किस किस के बीच की दूरी है, D4 है A और D के बीच की दूरी, तो A को x1 y1 और D को x2 y2 मानो, तो फार्मूला सेम हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में x2 कितना है 1 - 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 4 - 3 का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये भी कितना होगा अंडर रूट में 18, और 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2। तो देखो इसमें क्या है, ए जो D1 है वो D3 के बराबर है, जो D1 है वो D3 के बराबर है, कॉमा जो D2 है वो D4 के बराबर है। मतलब आमने सामने की जो साइड है वो आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है ये और ये इसके बराबर है। तो आमने सामने की जो साइड होती हैं वो किस में बराबर होती हैं, पैरेललोग्राम में बराबर होती हैं। चलो एक बार आगे अगर इसे सॉल्व करना चाहे तो इसके जो डायगोनल हैं वो और निकालेंगे। अगर डायगोनल देखते हैं बराबर आते हैं कि अलग अलग आते हैं, तो डायगोनल जैसे ए और सी के बीच की दूरी जो है उसे मैं D5 मानता हूँ, और ए बी और डी के बीच की दूरी को मैं D6 मानता हूँ, D6। तो D5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा D5 किस किस के बीच की दूरी है, ए और सी के बीच की दूरी, तो ए को x1 y1 और सी को x2 y2। तो फॉर्मूला इसका भी क्या होगा, सेम ही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x2 कितना है 4 - 4, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, क्या हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 -2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही D6 देखो, किसी का भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमेशा दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन हम कभी भी दो ऑब्जेक्टों के बीच की दूरी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो D6 निकालते हैं। अच्छा, D6 किस किस के बीच की दूरी है, B और D के बीच की दूरी, तो B वाले पॉइंट को x1 y1 और D वाले पॉइंट को x2 y2। तो फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाओ, वैल्यू लगाएं तो x2 कितना हो जाएगा 1 - 7 का स्क्वायर, 1 - 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 - 6 का स्क्वायर, 2 - 6 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 1 - 7 - 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 - 6 - 4 का स्क्वायर। तो इसे और सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36 और ये 16। तो इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 52। तो D5 और D6 आपस में बराबर नहीं है, D5 = नॉट D6। तो देखो आमने सामने की साइड इसमें इक्वल है और जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं डायगोनल इक्वल नहीं होता तो उसे पैरेललोग्राम बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसे पैरेललोग्राम बोला जाएगा, पैरेललोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बस कल इससे आगे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।